नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। सोरोस गैंग का अदानी के खिलाफ एक और प्रोपागेंडा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। अदानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम यानी FT की रिपोर्ट की पोल खोल डाली है। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। अदानी ग्रुप को लेकर लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बार फिर रिपोर्ट छापी है, जिसका खंडन ग्रुप ने किया है। बता दें, फाइनेंशियल टाइम्स वो ग्रुप है जिसे सोरोस गैंग से जुड़े फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है और सोरोस गैंग लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहा है, अस्थिरता पैदा करने का काम कर रहा है। और अब अदानी ग्रुप ने भी अपने जवाब में यही कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स पत्रकारिता और पब्लिक इंटरेस्ट के आड़ में निहित स्वार्थों को पूरा कर रहा है। बता दें, अदानी के खिलाफ जॉन रीड द्वारा एक रिपोर्ट छापी गई थी, जिसकी आप कह सकते हैं कि जानकारी उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी। अदानी ग्रुप ने अब यूके स्थित अखबार फाइनेंशियल टाइम्स और उनके सहयोगी की हालिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए फाइनेंशियल टाइम्स पर उनकी प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने के लिए कैंपेन चलाने का आरोप लगाया है। एक बयान जारी कर ग्रुप ने कहा कि अदानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स और सहयोगी फिर एक पुराना और बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी ग्रुप्स ने बयान में कहा कि कई बार पहले नाकाम रहने के बाद अब फाइनेंशियल टाइम्स कोयला आयात से ज्यादा इन्वॉइसेस के पुराने और निराधार आरोप को उछालकर अदानी ग्रुप को वित्तीय रूप से अस्थिर करने की एक और कोशिश कर रहा है। ग्रुप्स के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स की प्रस्तावित स्टोरी DRI ने जनरल अलर्ट सर्क्यूलर नंबर 11/2016 CI 30 मार्च 2016 पर आधारित है। फाइनेंशियल टाइम्स का गलत इरादों वाला एजेंडा इस तथ्य से उजागर होता है कि उन्होंने सिर्फ अदानी ग्रुप का नाम लिया है, जबकि DRI के सर्कुलर में कम से कम 40 इंपोर्टर्स का जिक्र है। बयान में आखिर में कहा गया कि हम ऐसे सभी आरोपों से इनकार तो करते ही हैं जो झूठे और निराधार हैं। हम अदानी ग्रुप को अस्थिर करने की ऐसी जानबूझ की गई और प्रेरित कोशिशों की भी भर्त्सना करते हैं। हम एक कानून का पालन करने वाली कंपनी है जो सभी नियमों, विनियमों और डिस्क्लोजर के कानूनों का कानून के शासन के प्रति सम्मान के साथ पालन करते हैं। तो बीते साल 2022 में आपको बता दें कि जहां भारतीय अरबपति गौतम अदानी ने दुनिया में तमाम टॉप अमीरों को दौलत की रेस में पीछे छोड़ दिया था और टॉप 3 बिलियनरी में ज्यादा जोरदार एंट्री मारी थी, तो वही साल 2023 में उन्होंने सबसे बड़ा घाटा भी चला था। सबसे ज्यादा दौलत गंवाने वाले अरबपति भी बन गए थे। इसके पीछे जो वजह थी वह अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडसबर्ग की रिपोर्ट थी। हिंडसबर्ग की अदानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट थी, जिसमें शेयरों की कीमत में हेरफेर से लेकर ग्रुप पर भारी भरकम कर्जों से जुड़े जो आपको बता दें कि 88 गंभीर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद अदानी के शेयरों में ऐसी सुनामी आई कि उसकी आधी दौलत डूब गई। अब फिर से वापसी कर रहे अदानी ग्रुप में एक बार फिर हिंडसबर्ग ने नया बम फोड़ा है, यानी बैक टू बैक अगर आप कहेंगे तो अदानी पर यह अटैक्स किए जा रहे हैं। हिंडसबर्ग ने भी इस मामले को लेकर एक नया पोस्ट डाला है और संचालन नेट एंडरसन ने एक्स पर पोस्ट किया जो अदानी ग्रुप को लेकर है। उन्होंने एंडरसन ने अदानी के मामले की तुलना दुनिया भर में चर्चा का विषय रहे जर्मनी के वायर कार्ड घोटाले से की और हालांकि इस बार शेयरों में हेरफेर का कर्ज को लेकर आरोप नहीं लगाया गया, बल्कि अदानी ग्रुप की ओर से फाइनेंशियल टाइम्स FT के पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोलने पर नेट एंडरसन ने यह पोस्ट किया था। नेट एंडरसन ने लिखा कि अदानी एक आर्टिकल को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार डैन मैक्रम का पर निशाना साध रही है। इससे पहले कुछ ऐसी ही कोशिश करने वाली एक कंपनी वायर कार्ड थी। यह जर्मन कंपनी के बाद में जर्मन इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोपी पाया गया था। अदानी ग्रुप को अपनी रिसर्च रिपोर्ट से बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली नेट एंडरसन अदानी ग्रुप की तुलना इसी वायर कार्ड से करते नजर आए। अदानी ग्रुप ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स के आरोपों पर एक बार फिर से इसे खंडन किया है और अपनी जवाबदेही दी है। ग्रुप ने यह भी कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स अपनी प्रस्तावित स्टोरी में कंपनियों के खिलाफ पुराने और आधारहीन मामलों को रिसाइकल कर ग्लोबल छवि और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की फिर से तैयारी कर रहा है। FT दुर्भावनापूर्ण तरीके से यूपी ग्रुप के खिलाफ लगातार कैंपेन चला रहा है। यह अखबार जानबूझ कोयला इंपोर्ट पर पुराने और आधारहीन आरोपों को रिसाइकिल कर रहा है। ग्रुप ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स पत्रकारिता और पब्लिक इंटरेस्ट की आड़ में निहित स्वार्थों को पूरा कर रहा है। अदानी ग्रुप BSE को दिए स्टेटमेंट में कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स अपने पत्रकार डैन मैक्रम के जरिए ग्रुप पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के इसके लिए OCCRP यानी अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मिलाया है। OCCRP जॉर्ज सोरोस की संस्था है जिसने अदानी
अदानी ग्रुप के प्रति अपने विदेश और जो है दुर्भावना का खुलकर ऐलान कर रखा है। इसीलिए 7 मिलाकर 31 अगस्त 2023 को भी ग्रुप के खिलाफ निराधार स्टोरी पब्लिश की गई थी। तो जॉर्ज सोरोस के एंगल आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जॉर्ज सोरोस का जो एंगल है निकल कर सामने आया है। यही नहीं, आपको बता दे कि जो ये पूरा किया जा रहा है, अगर आपको चार्ट के जरिए भी अगर हम समझाना चाहेंगे तो अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ जो है वो लिंक्ड है। विनोद अदानी हो, सारी चीज़ें जो है उसे लिंक्ड किया गया है। किस तरीके से जॉर्ज रीड जैसे लोग हैं जो लगातार अगर आप कहेंगे तो अदानी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, अदानी को बदनाम करने के प्रयास में लगे हुए हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखिए कौन कौन जो है इनके कामों को सपोर्ट कर रहा है। इनके काम को मिल रहा है फोर्ड फाउंडेशन से मिल रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि बेकहम ब्रदर्स फंड से मिल रहा है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से मिल रहा है। और ये ऐसी आपके ये सोसाइटीज़ है या ऐसे फंड के ऑर्गेनाइजेशन है जिनको डायरेक्ट फंडिंग जॉर्ज सोरोस और उनके लोगों से मिलती है। और आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस जिसने कहा था कि मैंने कितने बिलियंस खर्च कर दिए सिर्फ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, और जॉर्ज सोरोस ही अब इस वक्त भारत पर एक तरह से फाइनेंशियल अटैक करना चाह रहा है, क्योंकि अदानी के जरिए कई सारे लोगों को, कई भारतीयों को रोजगार मिला है। कई सारे लोग, कई सारे पोस्ट, कई सारे शेयर्स जो है बाजार में है और ऐसे में इससे काफी लोगों का घर चलता है। और इसी वजह से लगातार अदानी की इमेज पर असर डालने का प्रयास किया जा रहा है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और फिर ये रिपोर्ट 2024 के चुनाव से पहले लगातार इस तरीके की रिपोर्ट्स और लगातार इस तरीके के हमले जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जो जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन निकलकर सामने आ ही जाता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन है, जहां से इन लोगों को, इन पत्रकारों को फंडिंग मिलती है बाकायदा, इसलिए ताकि वो भारत के खिलाफ स्टोरी छापे, भारत के अमीर लोगों के खिलाफ स्टोरी छापे, ताकि बाकी लोगों को फायदा हो सके। भारत पीछे जाएगा तो इन्हें फायदा हो जाएगा, क्योंकि भारत इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है, जहां पर सारे देशों की इकोनॉमी आप कह सकते हैं धीमी पड़ गई। कोरोना के बाद सारी चीजें खराब होती हुई नजर आई, काफी टाइम लग गया रिकवर में, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार भारत के डेवलपमेंट, भारत में अगर आप कहेंगे कि डेवलपमेंट के काम, इकोनॉमी, हर चीज का ग्रोथ लगातार बढ़ रहा था और इसमें किसी तरीके की कोई अड़चन या रुकावट देखने के लिए नहीं मिली। और यही आज के वक्त में अन्य देशों का सरदर्द बन गया। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का सरदर्द बन गया है, जो किसी भी हालत में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और ये बात उसने खुद कबूली भी थी। जॉर्ज सोरोस के लोग जो है आप कहिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आते हैं। तो ये इनकी मानसिकता है, इनकी सोच है, जो समय समय पर दिखती रहती है, चीजें सामने आती रहती है और अब ये खुलासे जो है हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से अब जॉर्ज सोरोस गैंग जो है बेनकाब हो गया है, जो अदानी ग्रुप्स के खिलाफ लगातार, अगर आपको हमने जैसे कि बताया कि लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब ये रिपोर्ट, और इसी तरीके से सारे रिपोर्ट चलाकर कंपनी और अदानी की छवि को जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लेकर अदानी द्वारा ये कहा भी कि अदानी ग्रुप द्वारा चीज़ें साझा भी की गई। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी ये कहा कि पत्रकारिता और पब्लिक इंटरेस्ट की आड़ में खुद के जो निजी स्वार्थ है उसे पूरा करने का प्रयास जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अदानी ग्रुप्स द्वारा फाइनेंशियल टाइम्स की लंदन की एक रिपोर्ट का जो है आपका ये कि खंडन किया गया, जहां पर वो निराधार आरोप अदानी ग्रुप्स पर लगाकर उनकी इमेज को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में हमने आपको मामला पूरे विस्तार से बताया है और मामले पर आपकी जो राय हो हमें जरूर लिखे। धन्यवाद।